तो नियमावली ही गलत था। जब नियमावली गलत था तो उस गलत नियमावली को देख करके जो संशोधन प्रस्ताव हुआ है उसके आधार पर कोर्ट वापसी का आदेश किया जाए। कि हमारे स्कूलों से अतिथि शिक्षक जो हमारे बीच काफी लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उन स्कूलों में टीचरों की भी कमी है, तो कहीं न कहीं उसको भी एडजस्ट करने के काम किया। पूरे राज्य के विद्यालयों में 10% ही इनके जो राजकीय कृत विद्यालय उसमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जितना ये एफिलिएटेड स्कूलों से मांगते हैं। ब्यूरोक्रेट्स तो आ जाए हैं, कल रिटायर करके चल जाएंगे। हमने के बाल बच्चा पढ़ रहा है, उसमें कोई मंत्री विधायक के बाल बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है गांव का। उस गांव के लोगों को जो एक आश्रय है बच्चों को पढ़ाने का, उसको बंद नहीं किया जाए, यह मेरा आग्रह है। उन्हें 3 साल का सभी को पहले भी मौका दिया गया था कि अपनी जो भी अर्हताएं उसको पूरा कर लें। वो अर्हताएं नहीं पूरी हुई। उन्हें उसके बाद एक उनको समय अवधि दी गई थी कि अपनी अर्हताओं को वहां पर पूरा कर लें, फिर भी कई जगहों पर नहीं हुआ। इस कारण से यह स्टेप लेना पड़ा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में बीजेपी जेडीयू के एमएलसी शिक्षा मंत्री पर भड़क गए और कह रहे हैं कि ये आपकी नियमावली बिल्कुल गलत थी। इतना ही नहीं, कोड जारी करिए। जिस तरीके से कोड निलंबित कर दिया है आपने, इसका विरोध किया है। दरअसल बिहार में जो अनुदानित जो कॉलेज हैं उनका कोड निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में इसको लेकर बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार, चाहे नवल किशोर यादव हो, चाहे जेडीयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह हो, सब भड़क गए और साफ साफ कह रहे हैं छात्रों का भविष्य संकट में है। शिक्षा मंत्री से 2 बार जवाब मांगा गया है। क्या कुछ हो रहा है बिहार विधान परिषद में, पहले आप वो देखिए। हाँ बोलिए। राज्य के पहले बताना चाहता हूँ, राज्य के 775 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में से 661 विद्यालयों का कोड निलंबित कर दिया गया है। और जिस नियमावली के आलोक में कोड को निलंबन किया गया है, विभाग खुद ही उस नियमावली को त्रुटिपूर्ण मानती है। उन विद्यालयों के भूमि को भी सरकार राज्यपाल महोदय के नाम से पंजीकृत करा चुकी है। अब और वो बहुत पहले के समय में काफी बुद्धिजीवी लोग जो थे, स्कूल बनाना चाहते थे अपने क्षेत्रों में, वो अपना जमीन राज्यपाल के नाम से जमीन का रजिस्ट्री करवा चुके थे। फिर उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पास नहीं अभी विद्यालय बचा है कोड निलंबन के कारण, और न ही पठन पाठन काम। और साथ ही उन विद्यालयों में वर्ग 9 में नामांकित बच्चों का पंजीयन भी विभाग द्वारा नहीं कराया गया है, जिससे नामांकित छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने के कगार पर है। मैं सदन से चाहता हूं कि जितने भी विद्यालय का कोड निलंबित किया गया है, उसके आधारभूत संरचना का सरकार पुनः जांच कर ले, और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति नहीं करे। अभी जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। नियमानुकूल आधारभूत संरचना से जो भी विद्यालय आच्छादित है, उनके कोड उनका जो विद्यालय का कोड है पुनः बहाल किया जाए, ताकि उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मी जो है जीविकोपार्जन का जरिया मिल सके। इन विद्यालयों में मेरा महोदय कहना है कि जो भी वहाँ शिक्षक, कई जगह बहुत सारे शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमारे बीच जो 7 साल से अतिथि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, कई सरकारी स्कूलों में भी है, कई इन विद्यालयों में भी है, कई जगह हमारे अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और उन अतिथि शिक्षकों को काम किया। हमारा ये कहना है कि उन अतिथि शिक्षकों पर भी विचार करना चाहिए जो गंभीर परिस्थिति में, जब हमारे पास शिक्षक साइंस के नहीं थे, मैथमेटिक्स के नहीं थे, अंग्रेजी के नहीं थे, हमारे पास केमिस्ट्री के नहीं थे, तो वैसे समय में वो सारे अतिथि शिक्षक कहीं न कहीं हम लोग का काम चलाए, और वैसे समय में अतिथि शिक्षक हम लोग को इन विद्यालयों में भी समय दिए, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से हम कोई स्पष्ट वक्तव्य मांगना चाहते हैं कि उनका क्या होगा। हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, कई जगह हमारे पास बिल्डिंग की कमी है, और इन स्कूलों में कई जगह बिल्डिंग काफी बड़े हैं, कई एकड़ में बिल्डिंग फैले हुए हैं, तो उसका और जब सरकार के नाम से वो बिल्डिंग पहले से हमारे पास हो चुका है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे पास अच्छा माहौल भी है, और अच्छा हम चाहते भी हैं कि शिक्षा में डेवलपमेंट हो, तो उसका उपयोग करें और उनका कोड निलंबन जो है वापस करें। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इससे संबंधित संशोधन जो प्रस्ताव है वो आपके स्तर तक पहुंच गया है, और आप ही के इनिशिएटिव से आपने ईमानदाराना प्रयास किया, कमेटी बनवाया, तो वो पहुंच चुका है। तो कोड निलंबन वापसी के आदेश हो, बस यही माननीय सदस्य का सवाल है। जैसे ही कोड निलंबन वापसी होगा वो सारा कुछ हो जाएगा, नहीं तो छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में है महोदय। इनको बोलने लिए चुनाव है। अगर कोड वापस नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो बिहार के हजारों हजार छात्रों का भविष्य बर्बाद। कोड वापस करने को नामांकित छात्र
चाहते क्या हम बोलिए ना। कोड वापस करें और सारे बच्चों का जो बच्चे का मतलब ना माननीय मंत्री जी, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, हम लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से बोलिएगा तो छात्रों का नहीं भविष्य मिलेगा। माननीय मंत्री जी, महोदय, इसमें जो बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो इसमें जांच की थी, उसमें एक हाई कोर्ट का भी आदेश था। पहले तो आदेश निकला था विभागीय कि उसमें क्या क्या हर्ताएं होंगी, कितनी जमीन होनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने शिक्षक होने चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था कि इसके जांच के संबंध में। तो उस जांच के संबंध में जो अधिकांश जो विद्यालय जहां पर जांच की गई, जो हर्ताएं पूरी नहीं की गई, जिसके कारण वो सस्पेंड हुआ वहां का कोड। इसके बाद कई विद्यालयों ने अपनी हर्ताएं पूरी की, करीब 15, जहाँ तक हमें स्मरण है 13 का हो गया, 2 का शेष है, तो उसको हम लोगों ने पुनः बहाल कर दिया है। हमने जरूर माननीय सदस्यों को कहा था कि इस पर हम लोग एक मानवीय विचार रखेंगे और उस पर एक कमेटी हमने बनाई है। तो कमेटी की जो अनुशंसा होगा कि 2 चीजें हैं, एक हाई कोर्ट का भी आदेश है और जब कोई विद्यालय खुलता है तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वहां पर कि किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम उसकी पुनः समीक्षा कर लेंगे, लेकिन जो होने लायक रहेंगे अधिकांश हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके कोड की पुनः बहाली कर दें। जो बिल्कुल होने लायक नहीं है तो उसको करना मुश्किल होगा, लेकिन छात्रों का भविष्य अधर में न पड़े। 1 मिनट हमें कंप्लीट करने दीजिए। तो हम लोग उसको टैगिंग वगैरह की भी कोशिश करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम लोग एक उदार नीति से ही शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे पास प्रस्ताव आया है उसके बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन आपको सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं किसी विभाग का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को कोड निलंबित करके हमेशा के लिए रखा जाए। उन्हें 3 साल का सभी को पहले भी मौका दिया गया था कि अपनी जो भी हर्ताएं उसको पूरा कर लें। वो हर्ताएं नहीं पूरी हुई, पुनः उसके बाद एक उनको समय अवधि दी गई थी कि अपनी हर्ताओं को वहां पर पूरा कर लें, फिर भी कई जगहों पर नहीं हुआ। इस कारण से ये स्टेप लेना पड़ा, लेकिन हमने फिर भी कमेटी बनाई है। उस कमेटी की अनुशंसा में जो वरीय पदाधिकारी हैं उसके साथ समीक्षा हम लोग कर लेंगे और यथासंभव कोशिश करेंगे कि जो खास करके छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित रहे, उसी कदम में हम लोग। महोदय मेरा एक सबमिशन है, मेरे सवाल में एक सबमिशन है, मेरा एक सबमिशन सुन ली जाए। मेरा एक सबमिशन ये है कि भाई बहुत सारे अतिथि शिक्षक हमारे हैं जो बेकार, जिनको ऐसा कहां से नियम है मंत्री महोदय? ये तो आपने आत्मसात किया, स्वीकार किया, तब आपने संशोधित नियमावली बनवाई। आपका नियमावली ही गलत था। जब नियमावली गलत था तो उस गलत नियमावली को देख करके जो संशोधन प्रस्ताव हुआ है उसके आधार पर कोर्ट वापसी का आदेश किया जाए। आप सही हैं, लेकिन ये बात विभाग आपको नहीं लिख करके दे रही है जो कि इंटर की जमीन से अधिक हाई स्कूल का जमीन कर दिया गया, कंप्यूटर उसमें भी 25, इसमें भी 25। तो ये ऐसा नहीं है, सब कुछ है। ये विभागीय स्तर से एक साथ बोल लीजिए, पूरा कुछ नहीं आएगा। हाँ, बारी बारी से बोलिए ना। सरकार अपनी नीति के तहत जितने 2 से 4-5 कमरे में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके आप +2 विद्यालय बनाया, क्या वहां पर उसका कोई मानक नहीं है? और इस विद्यालय का विद्यालय उस समय पुनः जिस समय आप सरकार संस्थानों को स्थापित करने में सक्षम नहीं थी, छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा ऐसे विद्यालय जो समाजसेवी शिक्षा प्रेमियों ने खोल रखा, सरकार की मदद की। आज वह कब से चल रहा है? 25-30 वर्षों से वह लगातार आपके शिक्षक व्यवस्था को अपने कंधों पर बिना वेतन के चल रहा है। आज उसको बंद करने की स्थिति पैदा आपने की है। क्या यह सही दिखता है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सकारात्मक सोच के तहत बिहार सरकार के ये वह संस्थान बहुत सालों साल से सहयोगी बनकर उसके साथ खड़ा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आज उसको बदलने में
पैदा कर दिया है। बिना अधिकारियों के साथ एकदम आगे नहीं बढ़ते, हिम्मत नहीं करते हैं। अब वो शिक्षक कहाँ जाए? एक तो समाज में लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और समाज में आगे बढ़ के काम नहीं करते हैं, और जो लोग आगे बढ़ के समाज में अपना एक काम किए, योगदान दिए समाज के लिए, स्कूल स्थापित किए हैं, और उनके लिए हम नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? आज स्थिति ऐसी हो गई कि वो सारे के सारे स्कूल बंद होने के कगार पे हो गए हैं। इसलिए मेरा माननीय तो वही बात हुआ, फिर अब जो है नहीं, उसमें एक मेरा सबमिशन है, महोदय, मेरा सबमिशन है कि हमारे स्कूलों से अतिथि शिक्षक जो हमारे बीच काफी लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उन स्कूलों में टीचरों की भी कमी है, तो कहीं न कहीं उसको भी एडजस्ट करने के काम किया। चलिए, मैं सिर्फ सरकार को मदद करना चाहता हूं महोदय। जिस पैराफर्नेलिया के बाद माननीय मंत्री ने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरे राज्य के विद्यालयों में 10% ही इनके जो राजकीयकृत विद्यालय उसमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जितना ये एफिलिएटेड स्कूलों से मांगते हैं। 10% से 11% नहीं होगा। क्या सरकार उन स्कूलों को बंद कर देगी? क्या इस राज्य को स्कूलों की जरूरत नहीं है? और जो जमीन दिया, भवन बनाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों रुपया का बनाया, उस जमीन का क्या होगा महोदय? वो कहां जाएगा? उसका जमीन कौन लेगा? हाँ तो बोलने दीजिए अब। तो महोदय मैं आपके माध्यम से मैं बोलने दे रहा हूं महोदय। मैं यह कह रहा हूं कि इस विद्यालयों को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कीजिए और उसको कोड दीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए कि हर जगहों पर हमारा स्कूल फले फूले। प्राइवेट स्कूल से ही राज्य नहीं चलता है महोदय। ये इसी तरह के सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय जो गांव के लोगों ने खोला था, उसी के आधार पर बिहार की शिक्षा है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उसको प्रमोट करते हुए उसके कोड को जो निरस्त किया है उसको देना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स तो आ जाए हैं, कल रिटायर करके चल जाएंगे। हमने के बाल बच्चा पढ़ रहा है उसमें? कोई मंत्री विधायक के बाल बच्चा पढ़ रहा है? पढ़ तो रहा है गांव का। उस गांव के लोगों को जो एक आश्रय है बच्चों को पढ़ाने का, उसको बंद नहीं किया जाए, यह मेरा आग्रह है। ठीक, चलिए अब मंत्री जी को बोलने दीजिए। 7 साल का वेतनानुदान बकाया। माननीय सभापति महोदय, आज जो सदस्य अपनी बातों विचारों को रख रहे थे, उन्होंने इन विचारों को पहले भी रखा और हमसे मुलाकात करके भी इन विचारों को रखा है। और जो समस्या है उसको देखते हुए ही हमने कहा था कि ये कमेटी बना करके इसमें हम लोग पुनः विचार करें। अगर हमारा विचार ये नहीं होता कि जो एक बार कोई पत्थर की लकीर की तरह जो रिपोर्ट आ गया उसी को ही मान लिया जाए, तो हम कमेटी नहीं बनाते। कमेटी बनाने का उद्देश्य ही यही है कि उस पूरे मसले पर हम पुनः विचार करेंगे, और उसमें बहुत कुछ काम हो चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग कोशिश करे कि नीति उदार से उदार नीति हो, ताकि पठन पाठन में दिक्कत नहीं हो। इसलिए जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर केस बाय केस हम लोग स्टडी कर लेंगे, और यथासंभव हम आश्वस्त करते हैं कि इस मामले को निराकरण हम लोग पॉजिटिव तरीके से करेंगे। थोड़ा समय दीजिए। लेकिन कुछ बातों जो उन्होंने कहा सही है कि एक ऐसे समय में जबकि स्कूलों की कमी थी, उन्होंने मदद की थी, लेकिन कुछ उसमें पूर्व के विभागीय आदेश थे, फिर हाईकोर्ट का आदेश था, फिर 3 साल का समय दिया गया। तो सभी को देखते हुए कमेटी बनाई थी हमने, और उस पर हम लोग एक उदार तरीके से निर्णय लेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों को और स्कूलों को इसका लाभ मिल सके। तो आपने दिखा किस तरीके से भारी हंगामा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू के एमएलसी शिक्षा मंत्री के सामने भिड़ गए हैं और साफ साफ कह रहे हैं किस तरीके से छात्रों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है, भविष्य संकट में है और भारी हंगामा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 700 से अधिक जो है कॉलेज अनुदानित कॉलेज हैं। ऐसे में उनकी जब जांच कराई गई तो कई कॉलेजों में जो है वो व्यवस्थाएं कम दिखाई दी, जिसको लेकर उनका कोड निलंबित कर दिया गया। ऐसे में इसको लेकर हंगामा हो गया है बिहार विधान परिषद में। बने रहिए लाइव फीड के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।